बैंक चार्जेस टू व्हाट? BFC. बैंक चार्जेस टू BFC. आई थिंक BFC में आएगा 2000. बैंक क्रेडिटेड अकाउंट विद 1980. तो अपने को पैसा कितना मिला? 1980. And what are the bank charges? So it is 20 rupees. Understood? 1980, 20 and 2000. Got it? This is we are honored. We are honored. Okay? Clear? Next one. What about the second bill now? Read. Second bill के बारे में देखो क्या दिया है. Second bill, तो फर्स्ट और थर्ड बिल का स्टोरी खत्म हो गया. ये समझ आया? All of you got that? Now, second bill was renewed for 3 months for 2080, which included noting charges of 10. Each नहीं है, each को कट कर दो. Okay? So the second bill was renewed for 2080, which included noting charges of rupees 10. तो थर्ड बिल था कितने का? सेकेंड बिल था कितने का? 2000 का बिल 2080 में रिन्यू हो रहा है. उसमें 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस. तो व्हाट इज दैट? 70 रुपीज. बिल के साथ दो ही चीजें हो सकती है, इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस. इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस. 2080 का मतलब पूरा 80 इंटरेस्ट रेट जो बोला हुआ है वहां पे 10 रुपीज आर नोटिंग चार्जेस. 70 रुपीज इज interest. Is this part clear? Now, if the bill is getting renewed, what is the first step? Dishonor. बराबर है. First step is old BR dishonored. Okay. What is the due date first of all? 10/3/10. बराबर है. Where was the second bill? ये रहा. The second bill was end on. Okay. This bill is getting dishonored. This bill is getting dishonored. Think and tell me, with or without noting charges? With noting charges. Entry क्या बनेगी? Vishal account 2010 rupees. That's it. Discount reverse. Discount भी reverse होगा कि नहीं होगा? तो discount कौन सा discount? कौन सा discount? देखो, कुलीन हमारा क्रेडिटर था. कुलीन को अपने को कितना पैसा देना था? 2050. उसको हमने 2000 का बिल दिया, बोला अपना अकाउंट सेट है. हमने 2000 का बिल दिया, इसलिए उसने 50 का डिस्काउंट दिया. हाँ, मतलब वो अभी अब वो बिल तो डिसऑनर हो गया, तो क्या वो डिस्काउंट रहेगा? बोलेगा नहीं तू तो अच्छा आदमी है, तो अभी भी मेरे को 2000 ही. ऐसा होगा? चेक में करते थे यार. चेक डिसऑनर में रिवर्स द डिस्काउंट. समझो, एंटी था बैंक डिस्काउंट टू राम. डिसऑनर क्या था? राम टू बैंक टू डिस्काउंट. अभी सर डिस्काउंट रिसीव्ड ही आएगा. हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड ही आएगा, लेकिन ऑन द डेबिट साइड, रिवर्स साइड. सेम चेक का लॉजिक है. अगर बैंक डिस्काउंट अलाउड टू राम था, एंट्री बैंक डिस्काउंट अलाउड टू राम, तो उल्टा एंट्री होगा राम टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड. Suppose the entry is Ajay to bank to discount received. Ajay to bank to discount received. तो बैंक डिस्काउंट रिसीव टू अजय. समझा लॉजिक इसका? कुलीन क्या बोलेगा कि बिल तो बाउंस हो गया, अभी मेरे को वापस 2050 चाहिए, प्लस 10 रुपया नोटिंग चार्जेस का भी चाहिए. तो उसको कितना देना पड़ेगा अपने को? 2060 देना पड़ेगा, क्योंकि बिल तो हो गया बाउंस. तो कैसे एंट्री कैसे करने का ध्यान से देखो. इट इज विशाल टू कुलीन, तो आपको पता है विशाल टू कुलीन, यू नो राइट. ये एंट्री करनी है. फिर यहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डेबिट. तो एंट्री बनेगी विशाल डिस्काउंट रिसीव टू कुलीन. ओके. डिस्काउंट रिसीव कितना था? 50. वो लिख देने का. विशाल में क्या आएगा? इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. So 2010 ऑटोमेटिकली विल गेट 206. सर इसमें पार्ट पेमेंट नहीं है ना? नहीं. कुलीन में आप अपने आप आपको 2060 मिलेगा. समझा क्यों? क्यों कुलीन को 2060 देना है? अभी डिस्काउंट मिलेगा, कट गया. क्यों बेटा? क्योंकि बिल बाउंस, बिल या चेक बाउंस होने पे डिस्काउंट रिवर्स हो जाता. इसमें नोटिंग चार्जेस अलग से भी डिस्काउंट है.
नोटिंग चार्जेस अकाउंट में भी जिंदगी में दिखता ही नहीं है ड्रॉवर के नहीं दिखेगा। तो मतलब इनकम हो गया, डेबिट मतलब अपना एक्सपेंस हो गया, ना अपना एक्सपेंस है ना अपना इनकम। हमने डेटर के ब्याह पे पे किया, यहाँ पे तो हमने पे भी नहीं किया, कुलीन ने किया। तो यहाँ पे कुलीन को पैसा देना बाकी है, विशाल से पैसा देना विथ नोटिंग चार्ज, अपना है ही नहीं नोटिंग चार्ज। विशाल से लेना है, कुलीन को देना है क्योंकि उसने पे किया, हमने विशाल। कंफर्टेबल ये वाला समझा? तो याद रखना कभी भी अगर ओरिजिनल एंट्री में डिस्काउंट है तो डिसऑनर में डिस्काउंट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। ओके, दिस इज BR डिसऑनर। अच्छा, इज देयर एनी पार्ट पेमेंट? नो, तो विशाल टू इंटरेस्ट। तो सीधा इंटरेस्ट, विशाल टू इंटरेस्ट कितना है? विशाल टू 70। समझा सबको कैसे? 80 में 10 नोटिंग चार्जेस आ, तो 70 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। इज दैट राइट? हेलो, दिस इज इंटरेस्ट ड्यू या इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट ड्यू। फिर न्यू बिल का एंट्री क्या होगा? बिल रिसीवेबल टू विशाल, BR to Vishal, this will be how much? 2080। क्यों 2080? It is नोटिंग चार्जेस और 70 bill amount plus interest plus noting charges. Bill amount plus interest plus noting charges. Sorted? Bill amount plus interest plus noting charges. Clear? सर अब कुलीन ने तो हम लोग के अकाउंट से निकाल लिया ना पैसा। अभी इधर दिया ना, ही सेटल्ड कुलीन्स अकाउंट विदाउट डिस्काउंट। ये कौन सी एंट्री है पता है? ही सेटल्ड कुलीन्स अकाउंट विदाउट डिस्काउंट। कुलीन टू कैश। कौन सी एंट्री है ये? ही सेटल्ड कुलीन्स अकाउंट। ये क्या है समझना है? कुलीन क्रेडिटर था ना, उसको पैसा देना था, तो अभी दे रहे। वो राहुल को पैसा दिया था, श्रीनाथ को दिया था, रहीम को दिया था। एक्स्ट्रा एंट्री, व्हाट इज द एंट्री? कुलीन टू कैश। कुलीन टू कैश विदाउट डिस्काउंट, मतलब कितना दिया? 2050 की 2060? 2050 देना था, 10 रुपया नोटिंग था। So at the first place, how much we were supposed to pay to कुलीन? उसको एक एसेट दिया, बोला 2000 का एसेट है, सेटल हो गया, बोला ठीक है। लेकिन वो एसेट तो गया बाउंस, तो रिवर्स करो। तो रिवर्सल में क्या हो गया? डिस्काउंट वापस डेबिट में चला गया, नलिफाई हो गया। तो पहले भी 2050 देना था, अभी भी 2050 देना है, प्लस उसने 10 रुपया चार्जेस भी पे। अभी कितना देना है? 206। समझा? तो 206। अच्छा, उसको दिया, यहाँ पे दिया होता वी सेटल कुलीन अकाउंट विद डिस्काउंट, तो वापस 50 रुपया डिस्काउंट। तो कुलीन टू कैश टू डिस्काउंट 50 रुपया विद डिस्काउंट होता तो दिस इज कुलीन सेटल। बोर्ड्स में आज तक ऐसा आया नहीं है, जस्ट फॉर योर सेफ साइड। उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग? अभी कौन सा बिल है एग्जिस्टेंस में? BR टू विशाल, ये वाला ही है, 2080, एक ही है, बराबर है। इसके बारे में देखो क्या दिया। On the dividend, Vishal becomes insolvent and only 10% recovered. So, how many months का bill था ये? 3 months. So, I think 13 June, correct? What is the entry for this? Vishal to BR. BR dishonored की entry Vishal to BR. कितने का बिल है? 2080 and final settlement में कितना मिला? 208 रुपया मिला। तो कैश बैकडेट टू विशाल, बराबर है। कैश बैकडेट टू विशाल 208 मिला, 1872 का बैकडेट एंड 2080। 10% ड्यूज रिकवर्ड एज फाइनल सेटलमेंट। 10% ड्यूज रिकवर्ड, 10% ड्यूज रिकवर्ड एज फाइनल सेटलमेंट। Is this part clear? Main thing in the entire sum was this. What? Reversal of discount. किसी को बिल देते वक्त डिस्काउंट है तो लेते वक्त चेक के जैसा ही लॉजिक है, डिस्काउंट उल्टा होता है। ओके, एंडोर्स करते वक्त अगर डिस्काउंट है तो रिवर्स करते वक्त उल्टा होता है। डिस्काउंटिंग चार्जेस वाला डिस्काउंटिंग चार्जेस उल्टा नहीं होता, तो मालूम है? बैंक जो हड़प लिया
मतलब बैंक को 2080 मिला अगर डिसऑनर होता। हाँ 2006 मैं एग्जाम्पल टोटल अमाउंट। इज दिस पार्ट क्लियर? हेलो leave other side for later. Sum number 15. Mark a star. सेम टाइप है। हाँ जी सेम है सम। सम तो सब सेम है, कैलकुलेशन खाली ध्यान देना है, किया हुआ है सब आपने। जस्ट यू नीड टू बी थोड़ा सा अलर्ट विथ कैलकुलेशन। मुझे बताओ सम नंबर 15 किसके बुक्स में करोगे? अजय और टू विजय, मतलब अजय और टू विजय, मतलब अजय हैज टू पे टू विजय। हेलो, इन द बुक्स ऑफ विजय, इन द बुक्स ऑफ विजय, ऑलराइट, करेक्ट है ये लो। In the books of Vijay, Ajay owed to Vijay 4,000, for which he accepted two bills of 1,500 each and a bill of 1,000 for 2 months and 3 months respectively. मुझे बताओ सेल्स एंट्री आएगा कुछ? नहीं, सीधा एक्सेप्टेंस आएगा ना? BR to अजय। So BR to अजय, 7 जुलाई। BR to अजय, कितने बिल्स है टोटल? 3 ना? 3 1500 के 2 है और और 1000 का 1, तो टोटल कितना हो गया? 4000। समझ आया? ऐसा ही है ना? 4000 लेना था, 2 bills of 1500 and 1 bill of 1000, correct? So I think total value is 7 July 4000. Is this part clear? Hello? Yes. Got it? समझा सबको? BR to Ajay 4,000 sorted. Then first bill was discounted on 22nd July 2012. So on 22nd July 2012, first bill is getting discounted. Okay, Bhavya, what is the entry for discounting? Discounting is Dealing entry. bank charges two bills received. Bank charges to what? BR. बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलो या बैंक चार्जेस टू BR, बराबर है? अभी ध्यान से ना डिस्काउंट का अमाउंट देखना सब लोग बोर्ड पे, और अभी लुक एट डिस्काउंट। बिल कितने का था? 1500 फर्स्ट बिल। ओके, व्हाट इज द रेट? 12%. For how many months? How many months? 2 months. Hello? 3 जो 1500 into 12 into 2 upon 100 into 12. लेकिन क्या बोल रहे शांति वैसा जो छावा है 45 सेवा दे नहीं को सर
This shit is driving me nuts. So 22nd July, the bill is getting discounted. When did you accept the bill? On 7th July. तो 22nd को डिस्काउंट हो रहा है. कितने महीने का बिल था ये? तो सोच के बताओ बैंक को कितने महीने बाद पैसा मिलेगा? 1.5. समझा? कितने दिन बाद डिस्काउंट करवा रहे हो आप? 15. लेकिन आपको डेज का तो कैलकुलेशन है नहीं, तो 15 दिन इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मंथ्स? 15 days are equivalent to half a month. 1.5 on 12. तो डिस्काउंट आएगा 1.5, क्योंकि बैंक विल गेट द मनी आफ्टर 1.5. 22nd जुलाई 15 days यहाँ से 15 दिन बाद डिस्काउंट करवाया, तो आधा महीने बाद करवाया, तो डिस्काउंट विल कम फॉर 1.5 months. तो 22.5 आ रहा है, दैट इज 23 एंड 1477 आएगा. आई थिंक मिला 1477 BR डिस्काउंट. Second bill was sent to the BSE. Yana, what is the dealing entry for bill sent to BSE? The bank for collection to BR. बैंक फॉर कलेक्शन टू BR. बैंक फॉर कलेक्शन टू BR कितना आएगा ये? वो भी सेम डेट को 15. नहीं, वो ओरिजिनल डेट. एक्चुअली ये एंट्री पहले आना चाहिए, वो एंट्री बाद में, बट ठीक है, हो गया स्किप तो चलेगा, बट कटेगा नहीं ऐसा मार्क्स. ध्यान रखने का, ट्राई टू गो डेट वाइज. पहले डीलिंग एंट्री आता है, फिर ही आता है. 22nd विल कम आफ्टर दिस, बट अगर कर लिया तो फिर कैंसिल मत करो. देन थर्ड बिल वॉज, अच्छा सीधा थर्ड बिल वॉज रिटायर्ड ऐसा दे दिया है, तो थर्ड बिल था किधर? रिटेन ही था, मिला. थर्ड बिल जो था वो रिटेन ही था. तो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिटायरमेंट त्रिशा? कैश रीबेट टू BR. कैश रीबेट टू BR. Cash rebate to BR. Okay, let's calculate the rebate amount. When it was retired, third bill was retired 15 days before the due date under a discount of 24% per annum. 15 दिन पहले हुआ. कितने का बिल था थर्ड बिल? डिस्काउंट रेट 24% था. 15 days before the due date, तो कितने टाइम का डिस्काउंट लगेगा? 15 दिन का. What is 15 days? देखो थर्ड बिल जो था ना वो 3 महीनों का था. इट वॉज रिटायर्ड 15 days बिफोर द ड्यू डेट. तो कितने टाइम का डिस्काउंट लगा पहले बोर्ड सोचो. 2.5 months की 0.5. Why not 2.5? 2.5 months तो हो गया, उतना तो पैसा यूज हुआ है. उसने से 15 दिन पहले पैसे दिए, तो कितने टाइम का डिस्काउंट? 1 month बिफोर द ड्यू डेट होता तो 1 month. 2 months बिफोर द ड्यू डेट होता तो 2 months. 15 दिन बिफोर द ड्यू डेट है तो 0.5 months. Is it clear? अभी अभी बोला 15 months is what? Half. 0.5 converted into 0.5. तो 0.5 upon 12. तो ये क्या होता है? 10 रुपया डिस्काउंट है. 10 रुपए. समझा? डेट क्या है सर? डेट आएगा, एक सेकेंड, ये पहले 10 लिख दो. 1000 का बिल है, हाथ में 990 आएगा. समझ में आया? क्लियर है? 990 रुपीज विल गेट इन हैंड. रीबेट इज 10. डेट क्या है? 15 days बिफोर द ड्यू डेट. पहले ड्यू डेट पे जाओ, तो यहाँ से 3 महीने आगे जाओ. यहाँ से 7 से, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर.
प्लस 10th ऑफ अक्टूबर से 15 दिन पीछे आओ, तो 10 दिन अक्टूबर के गए, 5 दिन 25 सितंबर के, सितंबर। 25 सितंबर, 25, 9, 12 कैसे मिला? ड्यू डेट है 10th अक्टूबर, 10th अक्टूबर से 15 दिन पीछे, तो 10 दिन अक्टूबर के गए और 5 दिन सितंबर के गए, तो 25 सितंबर। 25 सितंबर इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बात समझ आई? कैश रिबेट टू बीआर गया दिमाग में? इधर मेन सब एंट्रीज किया हुआ है, खाली वो डेज है, तो कभी भी 15 डेज आए तो कन्वर्टेड टू व्हाट? 0.5। ओके, दैट्स इट। डेज में मत रखना। Okay, first and second bill were renewed by paying half in cash and accepting a new bill for the balance and interest at 12% for 4 months. So interest is coming in cash or new bill? On balance, on new bill. Interest is coming in cash or new bill? New bill. So swap करना है कि नहीं करना है? सर दोनों मिलकर साथ में कर सकते हैं। डेट सेम है हाँ सब सेम है, अमाउंट भी सेम है। तो कर सकते हो। डेट मेन इंपॉर्टेंट है। डेट सेम है क्या? What was the period of first bill? What was the period of second bill? 3 months। पहला अच्छा, पहले 2 महीना था। सेम ही था ना? हाँ। हाँ, तो टाइम पीरियड सेम है तो आप क्लब कर सकते हो। इज इट क्लियर? डेट दोनों का सेम आएगा। इज दिस क्लियर? डेट दोनों का सेम आएगा तो आप क्लब कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना। Where was the first bill? दोनों रिटेन भी थे। नहीं करो, पहला डिस्काउंटेड था, दूसरा BFC में। नहीं करो, कंफ्यूज थे जैसा नहीं कर सकता। नॉर्मल करना है तो कर सकते हो, अलग अलग किया तो भी चलेगा, बट वी कैन डू। सी व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट क्या आएगा? 2 महीना था ना, 2 मंथ। तो जुलाई था, अगस्त, सितंबर प्लस 3 डेज, 10, 9 बराबर है। इधर भी ये ध्यान रहे तो ये पहले आता है एक्चुअली डेट वाइज, बट ये समय ऐसा है तो आगे पीछे हो सकता है। बोर्ड्स में ऐसा आता नहीं है कभी, टेंशन मत लो, बट हो सके तो ये डेट वाइज, ये बाद में, ये बाद में। ओके, नाउ आ गया, ऐसा लिख लिया ऊपर नीचे तो काट मत देना, लेट इट बी, गेट द मार्क्स। सो 10th of September 2012 मुझे बताओ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। एक बिल डिसऑनर है कि दोनों? दोनों। पहला कहाँ था? डिस्काउंटेड था। दूसरा कहाँ था? या तो डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर का एंट्री क्या ऋतु? डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर, सिर्फ BR, सॉरी डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर। डिस्काउंटेड BR डिसऑनर, तो डिस्काउंट तो बजाय टू डिस्काउंट अलाउड है ना, तो टू डिस्काउंट